दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड एक्स की वैल्यू पानी है। हमें दो क्वेश्चन दिए हैं, इस एक्स की वैल्यू और इस एक्स की वैल्यू पानी है हमें। तो लोग अंडर ये लोग के जो नीचे है √3x इज इक्वल टू 6। आप सभी को पता है कि √3 को हम a मानते हैं और इसको हम पावर अप में लेते हैं x, और इसको हम b मानते हैं, यानी b की वैल्यू निकालनी है और इसमें a की वैल्यू निकालनी है। तो आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं, और आसान है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हमने लिखा है चेंज लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम जैसे हम करते आए हैं ना, इस सवाल को हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम मानते थे √3 को a मानते थे और इसकी पावर हम 6 करते थे, और इज इक्वल टू हम x करेंगे। ये किस फार्मूले पे आधारित है? जो जैसे हम शुरू से करते आए हैं वही फार्मूला है, ठीक है ना। इसी फार्मूले के बेस पर हम इसको हम करते थे। बीच में मैं लाइन मार देता हूँ ताकि आपको ये यूज फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, नहीं आधा है ना ये √3, तो √3 आधा है, तो इसको हम 3 लिखेंगे, सिर्फ 3, और ऊपर 1/2 पा देंगे हम। ये √3 इसके साथ ये तो है आधा, ये आधा है, और 3 को मैंने 1/2 लिख दिया, ये आधा बन गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये है। फिर आगे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 6 दे रखी था ना, तो 3 की वैल्यू 1/2 और ब्रैकेट में ऊपर 6 चला जाएगा, ठीक है ना। आधा है ये, मैंने आधा लिख दिया, ऊपर 6 पा दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू हमें बतानी है। ये x लिख दिया मैंने, x यहाँ पर ये रहा b, ठीक है, ये लेनी आने वाली। तो 3 1/2 गुणा मत 6, आपको पता है 2 3 6 होता है, तो इज इक्वल टू क्या होता है x। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू है x। 3 की वैल्यू, 3 का क्यूब कितना होता है आपको पता है? 3 का क्यूब 27 होता है, तो x की वैल्यू 27 आएगी। यही हमारा आंसर है। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इसी तरह है इक्वेशन, जैसे मैंने ये किया है ऐसे ही ये करना है। 3 ये पावर है किसकी इतनी पावर होने पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या लिखे कि इस x की पावर 3 रखने पर 343 हो जाए। अगर आप कहेंगे कि हमें मुझबानी बता दो, तो इसका आंसर 7 आने वाला है। 7 कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 7 कैसे आएगा, दोबारा यही लाइन इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो ये लाइन मैंने इसमें लिख दी, जैसे इस क्वेश्चन में थी ऐसे इस क्वेश्चन में लिख दिया है। तो मैं इसको लिखूँगा x3 इज इक्वल टू 343। फार्मूला यही सेम रहेगा, x इज इक्वल टू b, इसी फार्मूले पर, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है x का क्यूब है, अगर मैं x इज इक्वल टू, ये क्यूब इस साइड चला जाएगा 343, इसका ये निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। यही हमारा आंसर है, यानी 7 की क्यूब इज इक्वल टू 343। आपको 4th क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आगे हो गए, तो आप इसको सोल्व करके देखो। बढ़ते हम क्वेश्चन 5th की तरफ और उसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, प्रूव दैट log y x गुणा log z y गुणा log x z, यानी b c c a b, जहाँ भी ये नज़र आ जाए, ऐसी इक्वेशन जहाँ भी नज़र आए तो उसका आंसर 1 आने वाला है, उसका आंसर 1 ही आएगा। करते हैं इसको सोल्व क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा लिखेंगे हम? log a b इज इक्वल टू log b बटे log a, ये फार्मूला हमें यूज करना है। तो इस सभी को सोल्व करते हैं हम। देखो a दिया है इसके नीचे, तो नीचे आएगा, b साइड में दिया तो ऊपर आएगा। ऐसे ही log y नीचे आएगा, log x ऊपर आएगा, log z नीचे आएगा, log y ऊपर आएगा, log x नीचे आएगा, log z ऊपर आएगा। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया है। log x में जो ऊपर दिख रहे हैं वो ऊपर लिए हैं, जो नीचे दिख रहे हैं वो नीचे लिए हैं। इसको काटो, सारे
log y है log y पे कट जाएगा, log z है log z पे कट जाएगा, log x है log x पे कट जाएगा। आंसर क्या है हमारा 1, ये आंसर है हमारा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इफ x इज इक्वल टू 2 है, 2 की पावर दी है 1 - 1/3, इसी के साथ में दिया log 2 64, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप सभी को पता लग गया होगा कि log 2x यानी log a b दिया है और log इसकी पावर -1/3, यो a है और ये x है। ठीक है ना, तो करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं log 2 64, ये पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि इसकी पावर कितनी लें कि 64 आ जाए, 2 की पावर कितनी करें कि 64 आ जाए। तो 2 की पावर जब हम 6 करते हैं ना तो 64 आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, यानी ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है 6। तो हम सभी को सोल्व करते हैं अब। तो अगर मैं इसको लिखूं सोल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। यही क्वेश्चन, ये तो हमने सोल्व कर दिया। फिर अब इस टोटल को सोल्व करना है। 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 1 - 1/3 है, गुणा में पावर क्या है जुड़ती हैं, तो इसको जोड़ो। हमने सोल्व करा है इस पार्ट को, ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया, यानी इसकी पावर में जा रहा है ये। तो जब ये चीज़ पावर में जाती है ना तो 2 का 2 ऐसे ही लिखेंगे हम, -1/3 पावर की अगर पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 2 की पावर -2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -4, माइनस को प्लस में करना बस क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/4, प्लस करने के लिए तो बटे करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमारी जो निकल के आई है वो 1/4 आई है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। इसकी वैल्यू पहले ये वैल्यू मैंने सोल्व की है, ये की है। x की वैल्यू जहाँ पर हमारी रखी गई थी वो हमने रख दी। तो पावर की पावर है, तो पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई में होती है। तो 3 के साथ 6 कटा, फिर 2 की पावर -2, फिर 2 दूनी 4 होता है, माइनस क्या है तो 1/4 प्लस का करना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, माइनस में हमने नहीं लिया तो प्लस में करने के लिए हमें 1/4 आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी लोग है और इसमें भी लोग है, लोग तो कॉमन आ जाएगा, लोग मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचा है हमारा 3x + 1, ये बच गया ना। बराबर में लोग 2x प्लस में 7 है, इस लोग के साथ ये लोग कट गया। ठीक है, ये नो लिख सकते हैं रिमूव लोग। ठीक है ना, रिमूव लोग। तो बचा क्या है 3x + 1 बराबर 2x + 7। इसको सोल्व करो, 3x बन गया, 3 के साथ x की मल्टीप्लाई करी, प्लस 3 के साथ। इस क्वेश्चन हमारा 7 था, दोबारा देखो इसको, log 3 + log इंटू x + 1 ब्रैकेट बंद हो गई इज इक्वल टू log इंटू 2x + 7। देख दोनों में log है, इक्वल की परली साइड तो छोड़ दो आप ये बात है। तो दोनों में log है, log मैंने कॉमन ले लिया, 3 बचा और x + 1 बचा, ब्रैकेट में ले लिया। log के साथ मैंने log काट दिया, 3 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 2x + 7। 3 की मल्टीप्लाई मैंने x + 1 के साथ की, x के साथ करूँगा 3x, 1 के साथ करूँगा 3 एकम 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में 7। जो x वाले हैं वो एक साइड कर रहा है, जो बिना x के वो एक साइड, ये इस साइड आएगा 3x है, पहले 3x लिखो। जो बटा है ना x में उसको ही प्लस में रखना है, ये 2 इस साइड आया तो माइनस के 2x हो गया इज इक्वल टू 7 यहाँ है ही था, इस साइड आया माइनस के 3 हो गया, तो x बच गया। x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर 4। तो x + 1 इज इक्वल टू 5, इससे बड़ा है ये 0 से। ठीक है, ये हमारा आंसर है भाई, यही आंसर है। ये तो मैंने 0 से बड़ी है वैल्यू ये बताई है। ठीक है, तो मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। हमसे जुड़े रहिए इस वीडियो के माध्यम से। आपको
कंप्लीट मैथ कराया जाएगा पॉलिटेक्निकल का। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिए जो पॉलिटेक्निकल कर रहे हैं और जो मैथ में कमज़ोर है, मैथ समझ में नहीं आ रहा है किसी के, उन पर ये वीडियो को शेयर कीजिए। log 2 प्लस log x प्लस 2 माइनस के log 3x माइनस के 5 इज इक्वल टू log 3। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला यूज करेंगे log a प्लस log b माइनस log c। log a ये है प्लस log b ये है माइनस के log c ये है। इसका फार्मूला है log ए बी प्लस में c, ए बी बटे में c। तो हम इस वैल्यू को लिखते हैं, मैंने लिख दी है, इज इक्वल टू log 3। लो इसकी वैल्यू, ये फार्मूला हमने लगाया था ऐसे ही रखा है। तो log ए बी है ना, तो इसको इकट्ठा लिखना a इंटू एक्स प्लस 2 बटे में c है, तो ये c है हमारा, बटे में c हो गया, इज इक्वल टू log 3। log के साथ log कट गया, रिमूव कर दिया मैंने। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटे में 3x माइनस के 5 इज इक्वल टू 3। क्या होगा, ये 20 से आगे ये जो बटे में है ना इस साइड में चली जाएगी, ब्रैकेट में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस के 5 ऐसे कर दिया। अब इनको खोल दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी, इसकी इसके साथ भी करनी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो खोल दो इसको। जैसा कि हमने खोल दिया इसको, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले हैं ना, जो बड़ा है एक्स वाला, उसको वहीं रहने दो, इसको माइनस कर दो, 2 को माइनस कर दो इस साइड ले जाके। तो क्या होगी रकम, 9x माइनस के 2x बराबर में 4, ऐसे कैसे रहेगा, इस साइड आके 15 माइनस का प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस में, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7x प्लस में 19 हो गया ये, और बराबर में 19/7। जो x की वैल्यू जो हमारी आई है वो हम आई है हमारी 19/7। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था। और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो, 8वें क्वेश्चन को। तो 8वां क्वेश्चन जैसा कि हम आपको थोड़ा दूरी पर दिखा रहे हैं, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार के एक बार अच्छे तरीके से आप इसको समझना। इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा चेक करना, ठीक है। और एक एक वर्ड मैंने इसमें क्लियर किया है। मिलते हैं हम 9th क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।